डन डन मोस्ट चूते एनिमे। एक ऐसा एनिमे जिसको कुछ पता भी नहीं कि हो क्या रहा। इधर तो मेन कैरेक्टर की इज्जत की घटिया बना दी, और इधर कुछ भी मतलब एलियन भूत दोनों ही, और दोनों एक साथ गांड मार रही है इंसान की। कुछ नहीं, जस्ट फुल गांड मस्ती। उधर ओकारून कुछ नहीं पता था, क्यों सा लड़का था, मिल गया दोनों सितारों। और योका के पास तो सबको मिल रहा है। इधर ऐड हो रहा है, क्या रहता है ऐड। पहले सोच रहा था मोमो, फिर टार्बोग्रानी के पावर आ चुका है ओकारून, फिर सिनीतोरी, और फिर जीजी। सबको योकाई की पावर मिल रहा है, वो भी नेक्स्ट लेवल वाली। सबको कुछ हो ही नहीं रहा। क्या करे इस एनीमे। और एनीमे के कुछ एक ऐसा चीज़ है कि मुझे फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद पता चला कि इसको तुम लाउड स्पीकर में देख ही नहीं सकते, क्योंकि देखोगे तो तुम्हारी लाउड स्पीकर बज जाएगी। और मुझे फर्स्ट एपिसोड के बाद मुझे लगा था कि मुझे उधर ओकारून की जगह रहना चाहिए था, मज़ा आ जाता। फिर कंप्लीट करने के बाद पता चला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ओकारून की प्लेस, क्योंकि उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के रखी है पूरी शो। कुछ भी नहीं, सिर्फ यूज नहीं कर रहा था। सिनीतोरी तो पहले यूज कर रहा था, पर दोनों लॉयल हो गया था उसके लिए। पर क्या है उसका कोई इज्जत ही नहीं है। तुम खुद सोचो, पहले एपिसोड में तो ठीक ठाक था कि टार्बोग्रानी ने उसका ले लिया गोटिया, पर क्या एपिसोड जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है, फिर उसको ढूंढने के लिए क्या मतलब टट्टी करनी पड़ी लड़की के सामने, और कुछ किया भी नहीं जा सकता उससे। और कोई 8-9 या किसी भी एपिसोड पे जब एलियन दोबारा आया, मैंने सोचा था कि एलियन मेल है, उसका क्लोनिंग करते करते इमोशन खत्म हो गया तो रिप्रोडक्शन करने के लिए लड़की चाहिए। और इसने तो ओकारून के भी कपड़े फाड़ दिए। क्या ओकारून के साथ क्या करेगा, मुट्ठी मारे गए है गांड। क्या करेगा ओकारून के साथ, मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा। ओकारून के साथ वो भी तो मेल है, तो ओकारून को फीमेल समझ के लिया। और उसी जगह उस मैं होता ना तो मैं निकलता ही नहीं। एक बार घुस गया तो कपड़े मिला फिर आएगा, और उसने निकल गया। और मुझे यही आ रहा था समझ दिमाग में कि क्या होगा अगर उसने उन लोगों को हरा दिया और ये स्कूल में पहुंच गया, बिना कपड़ों के तो रिटर्न करेगा ना। तो मैंने सोचा कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा अगर पढ़ लेगा। पर मैंने जो देखा कि उसने तीनों के तीनों नंगे हो गए रखे थे, और जब उन्हें हराया स्कूल में जब टेलीपोर्ट किया, मैं ये सोच रहा था क्या बाकी सब कहाँ गए, छुट्टी हो गई क्या। मैं सोचा हाँ ऐसे ही होगा शायद, छुट्टी हो गई। और फिर पता चला छुट्टी नहीं होगी, और 2 सेकंड का क्लाइमेक्स था, 2 सेकंड का। फिर पता चला कि उन तीनों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के रखी है। उन दोनों लड़कियों को तो फिर भी छोड़ो, अंडरगारमेंट्स तो था ना। ओकारून का क्या, ओकारून का कुछ भी नहीं था, ऊपर से उसका एक बॉल भी नहीं था। किसी को पता चल जाती, किसी ने एक बार गलती से भी देख लेती ना, ओकारून की मिस्ट्री बन जाती कि मिस्ट्री ऑफ ओकारून, वीडियो बनती उसके ऊपर अलग से कि ओकारून की मिस्ट्री कहाँ है। उधर फिर अलग अलग चर्चे होते ओकारून के बारे में, और कुछ अलग अलग बातें होती। मतलब कुछ भी होता उसके बारे में। अगर किसी ने एक बार गलती से देख लिया, वो किसी ने को देखा भी नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ, किसी ने एक बार देखा भी नहीं, एक बार तो देखना चाहिए था कि उसका एक बॉल मिसिंग है और एक गोल्डन। ऐसे वो गोल्डन ही है, अभी नॉर्मल हो चुका है। पर क्या है, ओकारून की इज्जत की धाजे उड़ा दी। मोमो पहले एपिसोड में एलियन ने कपड़े फाड़ दिए, फिर एलियन के वजह से ही कपड़े फाड़े, मतलब और एलियन की वजह से उसकी इज्जत उड़ी। और सिनीतोरी उसका भी इज्जत मोमो ने उड़ाया तो एलियन की वजह से। एलियन हराम ही होता है, आया तीनों की इज्जत उड़ा के ले चला गया। ऐसे हम तुम योकाई को अच्छे नहीं कह सकते, क्योंकि योकाई भी चूतिया होता है। जैसे तुम देख सकते हो कि जीजी कितना अच्छा लड़का था, फाइट कर रहा था। योकाई यही चड्डी पहना दी, ठीक है चड्डी पहना दी, और फिर मज़े कर रहे थे। और ओकारून भी बहुत अच्छे से आइडिया सोचा था जीजी को कंट्रोल करने का। पर जीजी लड़ाई के नाम सुनते ही उसकी गांड फट जाती है, मतलब गांड उठ जाती है कि लड़ाई तो मुझे करनी है, ये बहुत मज़ेदार सी चीज़ है। और ठीक है लड़ाई कर रही है, पर लड़ाई के बाद ओकारून के साथ डील में चड्डी खोल के देने की क्या मतलब है। ऐसे भी नॉर्मल लोग हो सकते हैं, चड्डी खोलने की क्या ज़रूरत है। और उधर 2 लड़कियाँ, मतलब हो क्या रहा है। पहले तो मोमो के कपड़े उतारे, फिर इधर ओकारून की, फिर सिनीतोरी, फिर जीजी।
हो क्या रहा है इधर? क्या एक एनिमे या कपड़े उतारने वाला शो? मुझे ये पता नहीं चल रहा। और टॉपिक तो देखो, एलियन को लड़की चाहिए क्योंकि इमोशन खत्म हो गई है। क्या करेंगे? शुदाई, मतलब कुछ भी। और एक एलियन आ रहा है खुद के बच्चे कुछ देखने के लिए, मतलब एलियंस। और योकाई तो था ही हमारे पास, आगे योकाई भी। मतलब कुछ भी हो रहा है ये सब। योकाई भी इधर, हरामी उधर, एलियन भी छू दिया। कैसे कोई डन तो कैसे कोई घर के सामने अगर किसी ने उसको, किसी घर में एंड्रॉइड टीवी है, उसने ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं किया और ऐसे देख रहा है, फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद तो उसकी समझ आ जाएगी कि इसे इधर नहीं देखना है। कुछ तो अगर ब्लूटूथ कनेक्ट करो और अकेले हो घर में, नहीं तो फ़ोन में देखो, मत देखो। और एक ही आएगा। और हम तो इंडियन ऑडियंस चूतिए हो जाए, हमें तो ये सब देखने में मज़ा आता है, मार कटक एक्शन और ये चूतिया भी। और तुम मोमो का भी देख सकते हो, तो ऐसे भी तुमको मज़ा आता है। क्यों नहीं आएगा यार? इंडियन ऑडियंस है, हेंटाई देखने के लिए क्रोम पे जाता है, तो क्या कह सकते हैं यार। ये हमारे इंडियन ऑडियंस के हाल है, और हमारे इंडियन ऑडियंस के लिए लाइक डंडन बनाया गया है। इधर और एक बात, इधर रोबोट भी आ चुका है। मैंने भूल ही गया रोबोट के बारे में। इधर लास्ट एपिसोड इधर रोबोट भी आ चुका है। मतलब साइंस है, एलियन, टेक्नोलॉजी, योकाई, माइथोलॉजी, सब कुछ है इसमें। क्या नहीं है मुझे ये बताओ, क्या नहीं है? सब कुछ है। साइंस से शुरू करके माइथोलॉजी, साइंस से शुरू करके सब कुछ, मतलब किसी की भी कमी नहीं। दिस इज द एनिमे डंडन। और एक डब, हिंदी डब तो इसकी अलग ही लेवल की थी, वर्जिनिटी। और ओकारुन के तो अभी भी एक बॉल मिसिंग है। सीजन 2 आ चुका है और हम इसको देख रहे हैं, तो उसके बाद हम अपडेट देते रहेंगे ओकारुन की बॉल के साथ। और क्या क्या गांड मारी उसकी, अपडेट के नाम पे हम उसके सिर्फ गांड ही मार रहे हैं। और एक लड़का याद है, वो मोटा करके, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, लेट द पर्सन एक्स, तो वो अभी अलग बनता था। उसको क्या लगता था कि कोई स्किल्स, क्या लड़की बनने के लिए स्किल्स, मैं तो करूँ ये चूतू निकले भाई, ये चूतू को कुछ नहीं समझ आता। रोबोट पसंद है लड़की, रोबोट ठीक है, और स्किल सीखने किसके बारे में? लड़की के पढ़ने के बारे में। क्या है? एक हो गए चौदह के बाद, एक तो हम जीजे की बात कर चुके हैं। और कैरेक्टर सीको, मुझे सीको के बारे में पता नहीं है, ये बुढ़ी है या औरत। एक बुढ़ी होगी तो हमारे घर में देखो, एक बुढ़ी साड़ी पहन के, और उसको देखो खुली आमात, किसी ने छेड़ के ले जाएगी उसको, पता भी नहीं चलेगा किसी को क्या है। मतलब सीखो, मतलब सीखो को बोलो, सीखो कुछ सीखने को बोलो सीखो को, कि कैसे एक औरत रहती है। ज़्यादा के बताए तो एक बुढ़ी औरत, बुढ़ी है ऊपर से। मैं तो सोच रहा था कि इसका हेयर स्टाइल चेंज करा दो, इसको लगे कि नहीं बुढ़ी है। जस्ट मोमो को बोलना कि उसको दादी मत बोलियो, उसको बहन बोल दे या आंटी बोलियो, फिर कुछ का समझ में नहीं आएगा, उसके ऊपर फिर आ जाएंगे लोग, फ्री का रिचार्ज कराएंगे और कुछ भी ऐसे। मोमो का दिल में तो बहुत अच्छा है, सबको फ्री में घर फेर दिया, मुझे भी दे दो। घर नहीं, मुझे और कुछ चाहिए। बुढ़ी हो गई बट चीज़ तो अभी भी मस्त। थैंक यू।